नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका फाइनेंशियल दोस्त। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल द्वारा अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको सरल शब्दों में स्कीम की पूरी जानकारी दे सकें। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड अपना नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड के नाम से जाना जाएगा। इस एनएफओ के अंदर आप 28 मई 2024 से लेकर 11 जून 2024 के बीच में निवेश कर सकते हैं। वहीं अगर आप इस बीच में निवेश नहीं भी कर पाते तो जब ये फंड दोबारा से रीओपन होगा तो भी आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्कीम डिटेल के बारे में। पहले जानते हैं मल्टी कैप कैटेगरी कौन सी कैटेगरी होती है और इसके अंदर कहां पर आपका पैसा निवेश किया जाता है। बेसिकली मल्टी कैप वह कैटेगरी होती है जिसके अंदर आपको तीनों मार्केट कैप के अंदर आपका पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, जैसे लार्ज कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर और स्मॉल कैप के अंदर। इन तीनों ही कैटेगरी के अंदर आपका मिनिमम 25% का पैसा तीनों कैटेगरी में इन्वेस्ट होता है, यानी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। पहले जानते हैं कि लार्ज कैप के अंदर कौन सी कंपनियां आती हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 100 नंबर तक की कंपनियों को लार्ज कैप में काउंट किया जाता है। वहीं 101 से लेकर 250 नंबर तक की कंपनियों को मिड कैप के अंदर काउंट किया जाता है और 251 से ऊपर की कंपनियों को स्मॉल कैप के अंदर काउंट किया जाता है। तो इस फंड के अंदर आपका जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वह मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप तीनों ही कैटेगरी की कंपनियों में आपका पैसा निवेश किया जाएगा। वहीं बात करें इसके अंदर एसेट एलोकेशन की, तो उसके अंदर आपका पैसा लार्ज कैप के अंदर 25% से लेकर 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है। वहीं मिड कैप के अंदर भी 25% से 50% तक इन्वेस्टमेंट हो सकता है और स्मॉल कैप के अंदर भी 25% से 50% तक हो सकता है। यानी मिनिमम 25% तो आपका तीनों ही कैटेगरी में होगा, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप के अंदर। बाकी का बचा हुआ 25% फंड मैनेजर मार्केट कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे जहां भी सूटेबल लगेगा वहां पर यह अपना 25% इन्वेस्टमेंट कर सकता है। करें अलग अलग कैटेगरी के फंड में किस तरीके से निवेश होता है, तो जहां अगर आप लार्ज कैप फंड का चुनाव करते हैं तो उसके अंदर मिनिमम आपका 80% तक पैसा लार्ज कैप के अंदर ही इन्वेस्टमेंट किया जाता है। वहीं अगर फ्लेक्सी कैप की बात करें तो फ्लेक्सी कैप फंडों के अंदर फंड मैनेजर के पास पूरी अथॉरिटी होती है कि वह किसी भी कैटेगरी के फंड के अंदर आपका पैसा निवेश कर सकता है। वहीं अगर लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करें तो इसी के अंदर भी मिनिमम 35% लार्ज कैप में और 35% मिड कैप में कंपलसरी इन्वेस्टमेंट करना ही होता है। इसके अलावा अगर मिड कैप की बात करें तो इसके अंदर भी मिनिमम 65% का इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनियों में ही करना होता है और अगर स्मॉल कैप फंड की बात करें तो उसके अंदर भी 65% मिनिमम स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियों में ही करना होता है। जबकि मल्टी कैप के अंदर ही आपका तीनों सेक्टर के अंदर मिनिमम 25% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है, यानी 25% आपका कम से कम स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करना ही होगा, 25% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करना होगा और 25% लार्ज कैप के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना होगा और बाकी का बचा 25% इन्हें फंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग उसे जहाँ भी सूटेबल लगेगा वहाँ पर वह इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इस लिहाज से अलग अलग कैटेगरी के फंड काम करते हैं। बात करें स्कीम डिटेल की तो यह मोतीलाल ओसवाल मल्टी कैप फंड है। वहीं यह एक ओपन एंडेड फंड है। ओपन एंडेड बेसिकली वह फंड होती है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करें इस फंड के बेंचमार्क की तो उसका बेंचमार्क निफ्टी 500, मल्टी कैप 50, 25 टोटल रिटर्न इंडेक्स का रहने वाला है। वहीं बात करें इस फंड पे लगने वाले एग्जिट लोड की तो यदि आप अपने पैसे को 15 दिन से पहले विड्रॉ करते हैं तो उस पर 1% का एग्जिट लोड लगेगा। वहीं अगर आप 15 दिन के बाद करते हैं तो उस पर किसी प्रकार का कोई एग्जिट लोड नहीं है। वहीं बात करें इन्वेस्टमेंट की तो आप इसके अंदर रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही ऑप्शन के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं, ग्रोथ और IDCW। वहीं इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 500 रुपये से कर सकते हैं और लमसम के केस में भी 500 रुपये से मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अगर इस कैटेगरी के अंदर आपके पास एक भी फंड नहीं है अगर आपके पोर्टफोलियो में, तो कम से कम इस कैटेगरी में आपके पोर्टफोलियो में एक फंड तो होना ही चाहिए। और अगर आपने अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट की शुरुआत अभी तक नहीं करी है तो इसे जल्द से जल्द करें, क्योंकि फ्यूचर में यही आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप चाहें अगर खुद से कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट थ्रू से जा सकते हैं और अगर आप खुद से नहीं कर सकते तो आप किसी भी एमफी रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हैं। बट आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने म्यूचुअल फंड की शुरुआत ज़रूर करें।
दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।